आप डायरेक्टर जनरल रहे वो नेहरू युवा केंद्र के, लेटर आप सेक्रेटरी रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन में थे तब भी आपने यंग वोटर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया था। ये नैको का भी काम वैसा हो गया। सो व्हाई आर यू फोकसिंग सो मच ऑन यूथ? ये अगेन गुड, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए, जो मैंने अभी बताया ना कि आईएएस की खूबी हमारी मोबिलिटी। तो होता क्या है, एक जगह से हम सेंसिटाइज होते हैं और दूसरी जगह जाके उसको हम एनरिच करते हैं। जैसे बी, एक जगह से उसने चूसा, दूसरे फूल पे जाके वो क्या, तो ये हमारी कैरेक्टर है। तो मैं इससे पहले ये बताना भूल गया कि मैं सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री में था। उस जमाने में मार्गरेट एल्वा और राजीव गांधी ने एक नया डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बनाया। तो उसमें मैंने डायरेक्टर चाइल्ड डेवलपमेंट में बना। उस डिपार्टमेंट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो मुझे जेंडर सेंसिटाइजेशन पहली बार हुआ कि और लड़के लड़कों में, औरतों में बराबरी का होना। मुझे याद है कि मेरी वाइफ उस ज़माने में, मेरी जो पहली वाइफ 28 साल शादी रही, उसके बाद हमारी डिवोर्स हो गई थी। वो मुझसे तक गई थी मैडम। तो एक दफ़ा वो खुद अपना काम खुद करती थी, सर्वेंट नहीं रखना चाहना। हालांकि आईएएस ऑफिसर, हमारी तनख्वाहें बड़ी पुअर होती थी, ऑलमोस्ट पॉवर्टी में हम रहते थे उस ज़माने में। 6 पे कमीशन के बाद से हमारी हालत इम्प्रूव हुई। तो अपना खाना पकाना ये वो। तो एक दिन उन्होंने कहा कि ये मैंने कपड़े धोए कि ये छत पे फैलाने, मेरी तबीयत ठीक नहीं, तुम जाके फैलाओ। तो मैं जब छत पे गया तो बड़ा झेप के एम्बेरस्ड, कोई देख तो नहीं रहा, कोई देख तो नहीं रहा, जल्दी जल्दी फैला के मैं नीचे भागा। दूसरे दिन फिर गया, अब मुझ में कॉन्फिडेंस आ गया। तीसरे दिन जब मैं गया तो अब मैं देख रहा था कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा, कि कितना अच्छा काम कर रहा हूँ, कितना अच्छा आदमी है, अपनी बीवी की मदद कर रहा है, घर का काम कर रहा है। देखिए, एटीट्यूड चेंज, एक्टिविटी वही है, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ एटीट्यूड। तो वो एटीट्यूड जो चेंज हुआ, और ये जेंडर सेंसिटाइजेशन जो मुझे हुआ, मेरा पीएचडी जेंडर स्टडीज में, इसको मैं हर जगह लेके गया। मैं स्टील मिनिस्ट्री में था, मैंने यहाँ बॉम्बे में वो पीनाज मसानी का नाम आपने सुना होगा। पीनाज मसानी बड़ी अच्छी गजल सिंगर, निदा फाजली फिल्म के लिरिसिस्ट, उनसे हमने एक नज़म लिखवाई बेटी, और पीनाज मसानी ने उसको गाया, बहुत अच्छी हमने रिकॉर्ड की। मैंने पीनाज मसानी का कॉन्सर्ट 11 कंट्रीज के 11 स्टील प्लांट्स में, क्योंकि मेरे अंडर में स्टील प्लांट्स ही थे, तो मैंने अपनी उस ज्यूरिसडिक्शन में जेंडर सेंसिटाइजेशन की एक्टिविटी की, क्योंकि जो मैं पीछे से कहीं से लेके आया था। इसी तरह मैं जब यूथ में गया तो मैं 5 साल यूथ अफेयर्स में जॉइंट सेक्रेटरी रहा, वो मेरा सबसे ज़्यादा एक्सपोजर था। उसी में पैरेलली मुझे एडिशनल चार्ज दिया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ नेहरू युवा केंद्र संगठन। 3 लाख यूथ क्लब्स थे हमारे अंडर में, और उस जमाने में वो पंजाब की ट्रबल, कश्मीर की ट्रबल, ये वो दुनिया हर किस्म की एक्टिविटी बंद हो गई। लेकिन अगर कोई एक्टिविटी चलती रहती थी तो यूथ क्लब की, क्योंकि चाहे वो लद्दाख में हो, कश्मीर में हो, मणिपुर में हो, नागालैंड में हो, तो बाहर से कट ऑफ है, लेकिन गांव में तो लोग काम कर ही रहे हैं, तो वहाँ पे ये चलता था। तो इट वॉज ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। 4 साल मैं उसका डीजी रहा, बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। अब एनी सब्जेक्ट अंडर द सन हम यूथ क्लब के जरिए करा सकते थे। यूथ में एनर्जी, जिस शिक्षा का और उनको में डिजायर, और हमारे बहुत सारे जो मैसेजेस थे उसके वो टारगेट ऑडियंस। सपोज हम फैमिली प्लानिंग की बात कर रहे हैं, तो नौजवानों से तो बात करेंगे कि भाई शादी लेट करना, बच्चा ज़रा लेट करना, एक हो जाए तो दूसरे में देरी करना। हमारी टारगेट ऑडियंस बच्चे, यंग पीपल। और ये मैसेज अगर वो यंग पीपल ही अपने आप को दें, यूथ क्लब इसको संभाले, तो कितनी इफेक्टिवनेस होती है। तो हमारा फायदा यह था कि यूथ से जब हम डील कर रहे थे, वी यूज देम एज कम्युनिकेटर्स एंड दे वर देमसेल्व्स द टारगेट ऑडियंस। तो दिस वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोग्राम एंड आई एम प्राउड कि मैं उसमें रहा। उसी यूथ उसमें मैंने एक इंस्टीट्यूट बनाया, नेशनल इंस्टीट्यूट, क्योंकि मैं जब गया तो मैंने देखा कि 70% देश के लोग आज भी 35 साल के नीचे हैं। वी आर ए यूथ कंट्री, यूथफुल कंट्री, यंग कंट्री, लेकिन पॉलिटिकली इंपॉर्टेंस कोई नहीं देता था। एक नेता राजीव गांधी ने दी, फिर वीपी सिंह ने दी, और अब मोदी जी देते हैं। 3 बाकी उनकी कोई परवाह नहीं करता। तो मैं जब गया तो मैंने जाते ही
मैंने अपने कोलीग थे डॉक्टर भगवान प्रकाश, बड़े वो इतने अच्छे थे, वो यूटीए प्रोग्राम उन्होंने बनाया था। और अगेन एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी, आप लोग मैनेजमेंट के भी हैं, कि एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम, आप में से कितने हैं एनएसएस में रहे हैं, है ना, बहुत सारे। तो एनएसएस का मैं हेड था। तो एनएसएस के प्रोग्राम एडवाइजर एक प्रोफेसर होते थे, प्रोफेसर राजू उनका नाम था। तो इतना अच्छा प्रोग्राम, जब हमसे बात करें तो वो कुछ जवाब ही ना दे पाए। एक दिन मैंने अर्जेंटली फ़ोन किया कि प्रोफेसर राजू, मुझे बड़ा जल्दी इसको पे कुछ है, तुम ज़रा आओ मेरे पास ये फाइल लेके। तो उन्हें मालूम था कि कोई सवाल जवाब होंगे तो मैं फंस जाऊंगा। तो वो अपने डिप्टी प्रोग्राम एडवाइज़र डॉक्टर भगवान प्रकाश को लेके आ गए। बेचारे गांधीयन आदमी, खद्दर पहनते थे, प्रोफेसर ऑफ अंग्रेजी रहे थे उड़ीसा के। तो अब जब मैं इनसे सवाल करूं, उधर देखें तो भगवान प्रकाश जी जवाब दें। तो मेरे लिए डिस्कवरी हो गई। मैंने कहा ये है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो मैं क्यों ना डायरेक्टली इनसे डील करूं। तो मैंने उनको प्रोग्राम एडवाइजर बना दिया। और उसके बाद जहां जहां मैं गया, नैको में, इलेक्शन कमीशन, हर जगह मैं उनको लेके गया। इतना अच्छे आदमी वो और इतने काबिल होते, मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ। वो मैं उनका बॉस टेक्निकली हूँ, लेकिन वो मेरे गुरु और फिलोसोफर हैं। मैंने पब्लिकली हमेशा एक्नॉलेज किया है। अनडॉक्यूमेंटेड वंडर की भी वो गोस्ट राइटर उनको मान के चलिए, उन्होंने इंस्पायर किया, उन्होंने कोर इसके लिए लिखी, जिसको फिर मैंने 20-20 बार चेंज किया। तो इस तरह ये यूथ अफेयर्स में जो मैंने देखा। तो अब जब मैं इलेक्शन कमीशन में गया, जेंडर सेंसिटाइजेशन भी मैं लेके आया, यूथ सेंसिटाइजेशन में यूथ अफेयर्स से लेके आया। तो मैंने दो चीजें देखी इलेक्शन कमीशन में। एक तो मिसिंग वेमेन, जेंडर रेशियो इंडिया की वैसी खराब है जो अपनी जगह सैड स्टोरी है। एज यू नो, जेंडर रेशियो क्या मतलब होता है, 1000 मर्द अगर हैं तो औरतें कितनी हैं, 1000 होनी चाहिए। 940 है, जो 120 साल की हाईएस्ट है, वरना 920 930 होती थी, बीच बीच है। लेकिन इलेक्टोरल रोल में औरतें 700 थी, 750 थी, 800 थी। तो ये मिलियंस ऑफ वुमेन वो मिसिंग। मैं जेंडर सेंसिटाइज आया, पीएचडी करके आया। मैंने कहा ये व्हाट द हेल इज हैपनिंग, लेट अस फाइंड दीज वुमेन, कौन क्यों नहीं है। फिर हमने डंडा चला के अपने सारे कलेक्टर पूरे इंडिया में कि ये इन औरतों को ढूंढो। अगर 940 जेंडर रेशियो है तो इलेक्टोरल रोल की जेंडर रेशियो भी 940 ही होनी चाहिए। क्या अब 930 935 हो चुकी है, लग गए हम पीछे। तो इसको अगर किसी को इशू को फ्लैग करो। इसी तरह यूथ वाज वेरी इंडिफरेंट, परवाह नहीं करता था, वोट ही नहीं देता था। उसको 18 साल की उम्र की इंपॉर्टेंस पता थी। क्यों? क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, वो मोटरसाइकिल चलाएगा या एडल्ट फिल्में देखेगा। उसको ये नहीं पता था कि उसके पास पॉलिटिकल पावर आएगी, वोटिंग राइट आएगा, वो नहीं पता था। इसकी भी स्टोरी मैं आपको सुना दूं। डॉक्टर भगवान प्रकाश, उसके अगेन एक दफा एक उड़ीसा में भुवनेश्वर में एक सिविल सोसाइटी की मीटिंग हो रही, इसी टाइप की, मच स्मॉलर, 50-60 लोग थे। तो एक साहब ने हाथ खड़े करके कहा, 18 ईयर इज वेरी स्पेशल एज विच मस्ट बी सेलिब्रेटेड। मैंने कहा इट्स ए वेरी ग्रेट स्टेटमेंट, लेट अस थिंक ऑफ ए सेलिब्रेशन। मैंने डॉक्टर भगवान प्रकाश, जो मेरे बिल्कुल आइडियाज की मशीन थे, मैंने कहा डॉक्टर साहब एक हफ्ते में आप प्रोग्राम बना के लाइए। तो नेशनल वोटर्स डे, अगर आपने नाम सुना है, नेशनल वोटर्स डे कौन सी तारीख को होता है? एनीवन? 25 जनवरी। तो वो कि जी हम 8 न्यू वोटर्स को सेलिब्रेट करेंगे। तो उन्होंने नेशनल वोटर, पहले कुछ नाम न्यू वोटर्स डे, ये डे वो डे कुछ बनाया, फिर हमने नेशनल वोटर्स डे उसको हमने कहा बनाएंगे। और क्या करेंगे? एलिजिबिलिटी डेट फॉर ए न्यू वोटर जो 18 का होता है, आपको मालूम है क्या डेट है वो? 1 जनवरी। आई एम अफ्रेड के हमारा वोटर एजुकेशन प्रोग्राम ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, किसी ने नहीं हाथ उठाया। तो 1 जनवरी को अगर आप एलिजिबल हो गए, 18 के हो गए, तो आपको वोटर कार्ड मिल जाएगा। 2 जनवरी को होंगे तो आप 18 के तो नहीं है, 2 जनवरी को आप एक दिन यंगर है, तो अगले साल तक वेट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि हमने ऑलरेडी सिर्फ 12% यंग पीपल 18 से 23 वाले रजिस्टर करते थे। 12%, इतनी पावरफुल चीज से। तो हमने उनको सितंबर से ही हमने कहा कि हम इनको ढूंढेंगे। और
1 जनवरी होते ही, कैलेंडर ईयर आते ही हम इनको इलेक्टोरल रोल नोटिफाई कर देंगे। नोटिफाई कर दिया। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग साइड स्टोरी, मैंने कोई 15 अक्टूबर के लगभग, ये 25 सितंबर की बात है, भुवनेश्वर की मीटिंग, जहां ये हिस्टोरिक आइडिया का जो दुनिया का बिगेस्ट यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम है, उसका जन्म भुवनेश्वर में सिविल सोसाइटी की मीटिंग में हुआ। तो मैंने कैबिनेट सेक्रेटरी साहब को एक चिट्ठी लिखी, मिस्टर के.एम. चंद्रशेखर उनका नाम था, 4-5 साल कैबिनेट सेक्रेटरी रहे, वो मेरे कॉलेज के क्लास फेलो भी थे सेंट स्टीफेंस के। तो उनको मैंने चिट्ठी लिखी कि मिस्टर कैबिनेट सेक्रेटरी, वी आर प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज नेशनल वोटर्स डे ऑन 25 जनवरी। We will organize 8 lakh functions across the country at every booth, and we'll give the voter cards to the new members, to the new voters. So please ask all the ministries and the states to give us cooperation. It was more of a courtesy letter. क्या cooperation मुझे उनसे चाहिए था? कुछ नहीं, तो हमारे पास पूरी हमारी मशीनरी थी, हम करते ही कर ही रहे थे। तो 15 अक्टूबर का चिट्ठी, अक्टूबर गया, नवंबर गया, दिसंबर गया, जनवरी की 19 तारीख, 25 को हमारे ये फंक्शन है, कैबिनेट सेक्रेटरी का फोन आता है, कुरैशी, योर प्रपोजल फॉर नेशनल वोटर्स डे इज कमिंग बिफोर द कैबिनेट टुडे। नाउ द मोमेंट ही यूज्ड द वर्ड प्रपोजल, माय हार्ट सैंक कि अरे यार, मैं तो इसको इम्प्लीमेंट किया बैठा हूं, तुम इसको भी प्रपोजल ही बोल रहा। अगर रिजेक्ट कर दिया अगर कैबिनेट ने, तो मैं कहाँ का रह जाऊंगा। तो मैं घबराया, मेरा दिल धक धक करने लगा। तो उसने कहा 2 सवालों के जवाब दो। मैंने कहा बोलिए। उसने कहा डू यू वांट ए नेशनल हॉलीडे एंड हाउ मच मनी डू यू नीड। तो मेरे जवाब पहले उन्होंने कभी नहीं सुने होंगे। मैंने कहा मुझे नेशनल हॉलीडे नहीं चाहिए, कोई हॉलीडे नहीं चाहिए, मुझे तो वर्किंग डे चाहिए होते, और मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। तो वो कहने लगा पागल हो गया है, मेरे क्लास फेलो था, पागल हो गया है, तूने तो चिट्ठी में लिखा है कि 8 लाख फंक्शन करेगा और कह रहा है पैसा नहीं चाहिए। मैंने कहा मैं पागल नहीं हो गया, मुझे मालूम है मैं क्या कह रहा हूँ। वोटर को रजिस्टर करना तो मेरी जॉब है, राउंड द ईयर करता हूँ, उसका मेरे पास बजट होता है, उसी जो राउंड द ईयर एक्टिविटी को मैं एक इवेंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, उसी पैसे का मैं इस्तेमाल करूंगा। तो this must be the only proposal cabinet decision in India's history जो कैबिनेट मेमोरेंडम के बिना 10 लाइन के लेटर के ऊपर अप्रूव हुआ, बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी। पर आप लोगों को ये भी बताना चाहते हो कि कैबिनेट में डिसीजन कैसे होते हैं, कि मेरे अगर यूथ मिनिस्ट्री का प्रपोजल है या मेरी हेल्थ मिनिस्ट्री का प्रपोजल है, तो मुझे 15-20 मिनिस्ट्रीज को वो प्रपोजल पहले भेजना होता है। हेल्थ मिनिस्ट्री को जाएगा, लॉ मिनिस्ट्री को जाएगा, होम मिनिस्ट्री को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, इसको उसको, कि भाई किसी को कोई प्रॉब्लम है, इतराज हो तो बता दो, क्योंकि कैबिनेट में हम कंट्रोवर्शियल चीज नहीं ले जा सकते, सारा डिस्प्यूट सेटल करके जाते हैं। इसलिए कैबिनेट मेमोरेंडम में टू एंड फ्रो कॉरेस्पॉन्डेंट टाइम लगता है। ये प्रपोजल 10 लाइन के लेटर पे, क्योंकि हमने कुछ डिमांड ही कुछ नहीं थी। नेशनल डे मनाया जाता है। पहला नेशनल वोटर डे 25 जनवरी 2011। श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो पुणे में रहती हैं, वो हमारी राष्ट्रपति, उनको हमने रिक्वेस्ट की, उन्होंने उसका उद्घाटन किया है। तो मिसेस पाटिल ने अपनी स्पीच में बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा कि आज मेरी पोती भी 18 की हुई है, उसको भी वोटर कार्ड मिला है, बड़ी खुश है, वो बड़ी एक्साइटेड है। और उन्होंने फिर प्रतिभा जी ने 10 यंगस्टर्स को, मिलियंस ने, 18 मिलियन ने रजिस्टर किया था, उनमें से 10 को उस दिन उन्होंने अपने हाथ से काट दिए। 35 चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ द वर्ल्ड वर अटेंडिंग दिस फंक्शन। जब उन्होंने ये सुना कि नेशनल वोटर डे, वोटर की इसमें एनलाइटनमेंट एजुकेशन हो रही है और बगैर खर्चे की हो रही है, तो मेरे पास सब पूछने आएगा, जो है क्या तुम्हारी टेक्निक है, हमने बता दी। किताब के लिखने के वक्त तक 7 कंट्रीज में ने नेशनल वोटर्स डे शुरू कर दिया था। नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, साउथ कोरिया, जगह जगह। आइडिया इज सो सिंपल। इफ यू हैव ए सिंपल प्रैक्टिकल आइडिया, इट इज सो रेप्लिकेबल। आई एम वेरी प्राउड कि आज तक वो मनाया जाता है। प्रेसिडेंट ही हर बार आते हैं और उसको लॉन्च करते हैं, और हर बार 30-35 कंट्रीज के चीफ आते हैं।
तो ये चीज ओरिजिनल प्रोवोकेशन फ्रॉम द ऑडियंस, एक एनएसएस का कोऑर्डिनेटर था कैप्टन सुरेश, और उसके ऑथर थे डॉक्टर भगवान प्रकाश, उसका इम्प्लीमेंटर था मैं, और उसको कामयाब बनाने वाला खुदा भगवान। तो वो दुनिया का बिगेस्ट यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम आज तक चल रहा है।